तो हमारे पास जो अब बेसिकली डिफरेंट बिलीरुबिन्स को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो हमने देखा था कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ठीक है? वो हमारे पास डायरेक्ट ही डायज़ो रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम बिलीरुबिन को डायसल्फानिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास 2 एजो बिलीरुबिन बनेगी, जो कि हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को शो कर रही है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम सीरम के सैंपल में एक्सेलरेटर भी डाल देंगे तो क्या होगा कि जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो तो इस डीएजो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी, लेकिन इसके अलावा जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी सीरम में मौजूद है, वो भी क्या करेगी, पहले एक्सेलरेटर से उसकी एल्ब्यूमिन हटेगी और वो भी फिर डायज़ो रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो हमारे पास अगर हम बिलीरुबिन, डायज़ो डाइसल्फोनिलिक एसिड और साथ एक्सेलरेटर भी डाल देते हैं ना सीरम के सैंपल में, तो ये हमें कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों का बताएगी। तो इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं टोटल बिलीरुबिन को यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर हमने कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मालूम करनी है तो हम एक्सेलरेटर नहीं डालेंगे। देन अगर और नॉर्मली ऐसे होता है कि टोटल बिलीरुबिन फाइंड की जाती है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फाइंड की जाती है, देन टोटल में से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो बाकी जो बिलीरुबिन बचती है वो हम फिर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होती है। नेक्स्ट इसकी डिफरेंट रेफरेंस रेंजेस हैं, ठीक है? जैसे अडल्ट्स में, इसके अलावा इन्फेंट्स में, ठीक है? डिफरेंट रेफरेंस रेंजेस हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम अडल्ट्स में देख लेते हैं तो अडल्ट्स में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के जो रेफरेंस रेंज है वो 0.0 से लेके 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो 0.2 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और टोटल बिलीरुबिन आपके पास 0.2 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसी तरह आपके पास इन्फेंट्स में, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में, फुल टर्म इन्फेंट्स में डिफरेंट उसकी फिर आगे आ जाती हैं रेफरेंस रेंजेस। देन स्पेसिमेन कलेक्शन, कि हमें अगर हमने क्या टेस्ट करना है, हमने बिलीरुबिन का टेस्ट करना है, तो उसके स्पेसिमेन अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो प्रॉपर आए, ठीक है? तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मली हम क्या कोशिश करते हैं कि हम कौन सा सैंपल यूज करें, सीरम या फिर प्लाज्मा का, और लॉरी एविलिन प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सेलरेटर 50% एथेनॉल यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मोर प्रेफर किया जाता है कि सीरम को यूज, क्योंकि 50% मेथनॉल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिपिटेट करता है प्रोटीन को, जिससे रिजल्ट में जो है वो हमारे पास वेरिएशंस आ सकती हैं। देन इसके अलावा फास्टिंग सैंपल प्रेफर किया जाता है, ठीक है? फास्टिंग सैंपल होना चाहिए और लाइपीमिक सैंपल नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर सैंपल हमारे पास लाइपीमिक सैंपल होगा ना, तो बेसिकली लाइपीमिया क्या करता है, वो हमारे पास लाइट को स्कैटर करता है। उसकी प्रॉपर्टी होती है वो लाइट को स्कैटर करता है। जब वो लाइट को स्कैटर करता है तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा शो होती है और जिसकी वजह से हमारे पास फॉल्स रिजल्ट शो होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो हीमोलाइज सैंपल्स हैं, हीमोलाइज सैंपल नहीं होना चाहिए, हीमोलाइज सैंपल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास हीमोलाइज सैंपल होता है तो उसके अंदर से बिलीरुबिन वगैरह निकलेगी, या फिर हमारे पास जो भी आगे फर्दर प्रोसेस होगा उससे भी हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्शन की जो हमारे पास वैल्यू है वो भी सही नहीं आएगी, ठीक है? यानी कि अगर हीमोलाइज सैंपल हो रहा है तो हीमोलिसिस हमारे पास क्या करेगी, जो रिएक्शन है डायज़ो रिएजेंट का विद बिलीरुबिन उसको डिक्रीज कर देगी, उसको हिंडर कर देगी। देन हमारे पास जो सैंपल है जिसमें हमने बिलीरुबिन टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की जानी चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए लाइट से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लाइट होती है ना, हमारी जो बिलीरुबिन है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है? जैसे हमने फिजिकल जॉन्डिस में देखा कि जो न्यू बॉर्न थे उनको फोटोथेरेपी दी जाती है ना? तो इसी तरह बेसिकली हमारे पास जो बिलीरुबिन होती है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। इसलिए अगर हम उन सैंपल्स को मतलब प्रोटेक्ट नहीं करेंगे लाइट से, तो क्या होगा कि जो बिलीरुबिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारे पास पर आवर उसकी वैल्यू 30 टू 50% बिलीरुबिन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है? इसलिए हमें इसको लाइट से करना चाहिए। देन यूरोबाइलिनोजिन इन यूरिन एंड फीसिस, ठीक है? कि हमारे पास यूरोबाइलिनोजिन जो यूरिन में आ रही है या फीसिस में आ रही है,
डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है या उनको हम कैसे मेजर करते हैं। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस यूरोबाइलिनोजिन की यूरिन में अगर इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर इंक्रीज यूरोबाइलिनोजिन आ रही है यूरिन में, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस पर्सन को हिमोलिटिक एनीमिया है, ठीक है, या फिर उसका कोई लिवर का फंक्शन डिफेक्टिव है। इसके अलावा अगर हमारे पास एब्सेंस आ रही है, ठीक है, यूरिनरी या फीकल यूरोबाइलिनोजिन की, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि कंप्लीट बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी बाइलरी ट्रैक की, तो क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो आगे रिलीज नहीं हो पाएगी। जब रिलीज नहीं हो पाएगी तो फीसिस और यूरिन में कैसे आएगी, तो उस नतीजे में हमें फीसिस या फिर यूरिन में यूरोबाइलिनोजिन नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यूरिन में यूरोबाइलिनोजिन को कैसे मेजर करते हैं और इसके अलावा फीसिस में यूरोबाइलिनोजिन को कैसे मेजर करते हैं। यूरिन में बेसिकली क्या करते हैं, जो यूरिन का सैंपल होता है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं एहरलिक रिएजेंट के साथ। तो यूरिन में जो हमारे पास यूरोबाइलिनोजिन मौजूद होती है वो हमारे पास एहरलिक रिएजेंट, जो कि हमारे पास क्या है और रेड कलर कंपाउंड देती है, जो कि हम जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करते हैं ताकि जो यूरोबाइलिनोजिन है वो अपनी रिड्यूस फॉर्म में ही मेंटेन रहे, ठीक है। यानी कि रिएजेंट के साथ हम एस्कॉर्बिक एसिड उसमें ऐड करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो कि जो रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि जो हमारा एहरलिक रिएजेंट है उसने किसके साथ रिएक्ट करना है, यूरोबाइलिनोजिन के साथ ना। तो इसलिए हमें इसको यूरोबाइलिनोजिन की फॉर्म में मेंटेन रखना है, रिड्यूस फॉर्म में मेंटेन रखना है, इसलिए हम एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करते हैं। और इसकी जो यूरिन में यूरोबाइलिनोजिन है इसकी नॉर्मल रेंजेस हमारे पास होती हैं 0.5 टू 4.0 एहरलिक पर डे, ठीक है, या फिर 0.1 टू 1.0 एहरलिक पर 2 आवर्स। इसके अलावा हमारे पास जो फीसेस में यूरोबाइलिनोजिन हम मेजर करते हैं, फीसेस के लिए तो बेसिकली जो विजुअल इंस्पेक्शन होती है वो भी इनफ होती है, कि मतलब उसकी जो डिटेक्ट करते हैं उसके कलर को, फीसिस के कलर को देख के भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर हमने इसका टेस्ट परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, जो फीसिस है उसको मतलब लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, उसमें हमारे पास यूरोबाइलिन जो होती है उसको हम पहले क्या करते हैं, अल्कलाइन फेरस हाइड्रोक्साइड इनटू यूरोबाइलिनोजिन, ठीक है। फीसिस में क्या है, यूरोबाइलिन है। हमने क्या देखा था कि जो यूरोबाइलिन बन रही थी वो ऑक्सीडाइज हो रही थी इनटू यूरोबाइलिन एंड स्टर्कोबिलिन और फिर वो फीसिस में निकल रही थी, ठीक है। लेकिन वही बात आ गई जो मैंने पीछे की, कि पीछे भी हम क्या कर रहे थे, हम उसमें एस्कॉर्बिक एसिड हम ऐड कर रहे थे ताकि हमारे पास जो यूरोबाइलिनोजिन है वो यूरोबाइलिनोजिन की फॉर्म में ही रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फीसिस में क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यूरोबाइलिन की फॉर्म में ही मौजूद होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करवाते हैं इनटू यूरोबाइलिनोजिन। तो हम इसको यूरोबाइलिनोजिन में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करते हैं, अल्कलाइन फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिसके नतीजे में यूरोबाइलिन कन्वर्ट हो जाती है इनटू यूरोबाइलिनोजिन। और फिर जो यूरोबाइलिनोजिन है सेम पिछले वाले की तरह उसको एहरलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास रेड कलर कंपाउंड आता है जिसको हम फिर मेजर कर लेते हैं। इसकी रेफरेंस रेंजेस देखी जाए तो हमारे पास 75 टू 275 एहरलिक पर 100 ग्राम फ्रेश पीसेस, या फिर 75 टू 400 एहरलिक पर 24 आवर स्पेसिमेंस में हमें देखने को मिलती हैं।